मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टैब्यूलेशन की थियरी में क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैब्यूलेशन या फिर पर्पस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैब्यूलेशन। अब आज हम टैब्यूलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज देख रहे हैं। एमसीक्यूज के लिए करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर में आई हुई पूरी थियरी लर्न करना पड़ेगी, मॉडर्न रखवी पड़से। उसमें क्या क्या था, तो सबसे पहले था टैब्यूलेशन का डेफिनेशन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ टेबल। टैब्यूलेशन का डेफिनेशन क्या था, तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज नॉन एज टैब्यूलेशन। तो ये टैब्यूलेशन का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हमने किया था पार्ट्स ऑफ टेबल। सो पार्ट्स ऑफ टेबल में कौन से पार्ट्स थे, तो पहले वाला था टेबल नंबर। वो टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले टेबल नंबर लिखते थे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, तो टाइटल। अब टाइटल के बारे में क्या लिखा था, तो टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ टेबल। टेबल की सभी कंटेंट्स टाइटल में दिखना चाहिए। फिर उसके बाद था थर्ड पॉइंट, कैप्शंस। तो कैप्शंस क्या है, कॉलम्स हेडिंग्स आर नोन एज कैप्शंस। फिर उसके बाद था स्टब्स। तो स्टब्स किसको बोलते हैं, रो हेडिंग्स आर नोन एज स्टब्स। फिर फिफ्थ नंबर का पॉइंट था हमारा बॉडी। Numerical information included in a table is known as body. It is vital or most important part of a table. और उसके बाद सिक्स्थ नंबर में क्या था, हेड नोट। फिगर्स लार्ज होंगे तो उसको स्मॉलर बनाने के लिए हेड नोट लिखना पड़ेगा, या उसके अंदर हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिखते हैं, जैसे हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम्स, हम ये सब ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हेड नोट के पॉइंट्स थे। उसके बाद फुट नोट। तो फुट नोट क्यों लिखना है, एनी डाउट एग्जिस्टिंग इन टेबल इज क्लेरिफाइड बाय फुट नोट। टेबल के अंदर जो जो डाउट क्रिएट हुए हैं वो सभी हम फुट नोट से क्लियर करेंगे। फिर बाद में था क्या, लास्ट वाला पॉइंट, सोर्स नोट। फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, द सोर्स ऑफ द डेटा। सोर्स ऑफ डेटा सोर्स नोट में लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स, पार्ट्स, ये सभी के बेस के ऊपर हमको एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो टैब्यूलेशन के एमसीक्यूज हम आज देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द हेडिंग्स ऑफ रोज। रो के हेडिंग गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। रो के हेडिंग जो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख के रखे। सर ये रो के हेडिंग कॉलम में कैसे लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं, आपको पता नहीं है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन के मैंने पार्ट्स बनाए, चलो सुपरवाइजर्स वो सामने होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स उसके सामने होगा। तो ये टाइटल कहलाएंगे रो के। टाइटल किसके है, ये सब रो के, लेकिन हमने लिखा कहां है, कॉलम में लिखा है, ऊपर लिखा है, देखा है डेजिग्नेशन, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो टाइटल हम लिखते हैं वो रो के टाइटल। तो जो रो के टाइटल है उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, रो टाइटल्स। मतलब क्या, यस, स्टॉप्स। देखो यहां पे द हेडिंग्स ऑफ रोज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। अब यहां पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से उल्टा पुल्टा करके पूछा है। वो इतना दे देता सिर्फ तो चल जाता, द हेडिंग ऑफ द रोज आर कोल्ड, लेकिन उसने उल्टा दिया, आपको कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया, तो उसके अंदर लिखा उसने रोज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम, तो आप कॉलम्स देख के क्या लिख दोगे, कैप्शंस, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर आपका। हेडिंग या टाइटल किसका है वो देखो, द हेडिंग ऑफ रोज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। रो के हेडिंग जो फर्स्ट कॉलम में लिख के रखे उसको क्या बोलेंगे, तो स्टब्स बोलेंगे, स्टब्स।
ये कॉलम देख के ज्यादातर बच्चे कैप्शन टिक करेंगे, लेकिन ये गलत आंसर है, स्टब्स रहेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। इसी तरह से यहां भी उल्टा पुल्टा करके पूछा है, देखो द हेडिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम के हेडिंग। चलो जैसे कि यहां मैंने जेंडर लिखा है, फिर उसके अंदर नीचे लिखा है मेल फीमेल, तो ये हेडिंग किसके हुए बोलो, ये हेडिंग किसके हुए, कैप्शंस के हुए, मतलब कॉलम्स के हुए। लेकिन लिखते कहां है हम, रो में लिखते हैं, आडू लखीए छे, जेंडर मेल फीमेल आडू लखीए छे। तो ये एक्चुअल में कॉलम के हेडिंग है, लेकिन लिखते कहां है, फर्स्ट रो में लिखते हैं। ओके, द हेडिंग्स ऑफ कॉलम, हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, द हेडिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम के हेडिंग गिवन इन द फर्स्ट रो, पहली रो में जो लिख के रखे हैं, ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड, बोलो हेडिंग ऑफ कॉलम, तो कॉलम के हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब्स कैप्शंस, क्या आता है, तो कैप्शंस आएगा, स्टब्स कैप्शंस टाइटल प्रीफैक्टरी नोट्स, तो आंसर रहेगा कैप्शंस। समझ गए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ द डेटा इफ एनी, अगर डेटा का कोई सोर्स दिया हुआ है तो वो हम कहां लिखेंगे बोलो, तो ऐसे नोट थी ना 7 नंबर का पॉइंट, source of the data is mentioned in source note, from where information has been taken, इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिली है उसके बारे में जो डिटेल लिखना है, उस डिटेल को क्या बोलते हैं, सोर्स नोट बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ द डेटा, माहिती क्यांथी मળી એના વિશે લખવાનું, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बोलो source note. In tabulation source of data if any is shown in, source of data को कहां लिखते हैं हम, बॉडी, सोर्स नोट, कैप्शन, स्टफ, तो कहां लिखते हैं हम, सोर्स नोट में लिखते हैं। मैं आंसर टिक कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है ना, हेलो खरू करेलू देखाय छे ने। नेक्स्ट पॉइंट, द वाइटल, वाइटल के बाद पेन, ब्लैक मार्कर, हाँ जी, द वाइटल, यहां एक वर्ड रह गया, द वाइटल पार्ट ऑफ टेबल, द वाइटल पार्ट ऑफ टेबल, द वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। चलो ये कहां आया था, बॉडी ऑफ टेबल याद है आपको, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन टेबल, टेबल के अंदर जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया है, देन दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑफ टेबल। फिर दूसरा सेंटेंस उसके अंदर लिखा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। क्यों वाइटल पार्ट है, क्योंकि फिगर्स, नंबर्स, संख्याओं टेबल में ना हो तो वी कैन नॉट कंपेयर द डेटा, આપણે માહિતીને સરખામણી કરી सकता નથી। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का कौन सा पार्ट है, वो वाइटल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी ऑफ द टेबल। देखो यहाँ द वाइटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड, वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड, तो वाइटल पार्ट ऑफ टेबल को क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑफ टेबल। सर पहले में ए लिख के सब में बी कर देना, ऐसा कुछ होता नहीं है, चलो देखना है, समझना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हाँ चलो आगे देखते हैं। अ ब्लैंक इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन चलो इन रोज एंड कॉलम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય વ્યવસ્થિત ગોઠવણી। A blank is systematic arrangement of data in rows and columns, rows and columns के अंदर डेटा का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन में क्या था याद करो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरियस ग्रुप्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरियस ग्रुप, ये दो वर्ड वहां इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा,
in various groups according to common characteristics is called, बोलो, classification. उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. अब टेबुलेशन का डेफिनेशन क्या था, तो पहले दिन हमने देखा होगा, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स के अंदर डेटा का अरेंजमेंट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलेशन बोलेंगे. A blank is systematic arrangement of data in rows and columns. ये इंपॉर्टेंट है, rows and columns. तो rows और columns के अंदर डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करना है. उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, ग्राफ्स, टैब्यूलेशन, नॉन. तो आंसर क्या रहेगा, टैब्यूलेशन. समझ गए? हेलो. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है स्टब्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कैप्शंस, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सोर्स नोट, चौथे क्वेश्चन का आंसर है बॉडी, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है टैब्यूलेशन. आपको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, नीचे चारों ऑप्शन लिखना है, और जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर टिक मार्क करना है. मतलब मैंने बोर्ड पे जो किया है वही सेम कर देना है. ओके, वीडियो पॉज करके इतना कर दो, फिर बाद में आगे देखते हैं दूसरे एमसीक्यूज. Now next some MCQs. Question number 6 to 10. देखना सामने. Question number 6. A numerical information એટલે संख्यात्मक किम्मतों इंक्लूडेड इन टेबल. न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो टेबल के अंदर हमने इंक्लूड की है उसको क्या बोलेंगे, बोलो, बॉडी ऑफ टेबल. है, चलो देखो. A numerical information in a statistical table is called टाइटल, हेड नोट, फुट नोट, बॉडी. तो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, इसलिए आंसर रहेगा बॉडी ऑफ टेबल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट. इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल ब्लैंक refers to row headings. Blank refers to row headings and blank refers to column heading. तो अब 2 पॉइंट है ना. कैप्शंस आर नोन एज कॉलम्स हेडिंग एंड स्टब्स आर नोन एज रो हेडिंग्स. तो यहां पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखना है, वो खास देखना है. इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल ब्लैंक रिफर्स टू रो हेडिंग्स. रो हेडिंग्स उसको बोलते हैं, एंड ब्लैंक रिफर्स टू कॉलम हेडिंग. तो ये पहले वाले में रो हेडिंग्स लिखना है, रो हेडिंग्स मतलब स्टफ्स लिखना है, और दूसरे वाले में कॉलम्स हेडिंग मतलब कैप्शंस लिखना है. तो पहले में रहेगा स्टफ्स, दूसरे में रहेगा कैप्शंस. देखो यहाँ पे बॉडी एंड टाइटल, रो एंड कॉलम, स्टफ्स एंड कैप्शंस एंड स्टफ्स. तो यहाँ मुझे पहले दे के रखा था रिफर्स टू रो हेडिंग्स, रो के हेडिंग्स. तो रो के हेडिंग में पहले स्टफ्स, देन कॉलम्स हेडिंग, तो कॉलम हेडिंग में कैप्शन, मतलब आंसर सी रहेगा. इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल ब्लैंक रिफर्स टू रो हेडिंग्स मतलब स्टफ्स, एंड ब्लैंक रिफर्स टू कॉलम हेडिंग मतलब के कैप्शंस. समझ गए? रो के हेडिंग को स्टफ्स बोलेंगे और कॉलम्स के हेडिंग को कैप्शंस बोलेंगे. क्लियर? चलो आगे देखो. फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शन वर्णन, अर्थघटन पण चाले, of the content of table blank is given just below the title. टेबल के इंटरप्रिटेशन के लिए या टेबल के डिस्क्रिप्शन के लिए टाइटल के नीचे तुरंत जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा. टाइटल के नीचे तुरंत हमेशा हेड नोट लिखते हैं. हाइट इन ब्रैकेट सेंटीमीटर्स, वेट इन ब्रैकेट किलोग्राम्स, प्रॉफिट इन ब्रैकेट लाख रुपीस. तो टाइटल के नीचे तुरंत जो नोट लिखते हैं उस नोट को हम क्या बोलेंगे, हेड नोट. याद रखना उसका पोजीशन
मेन तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन उसका पोजीशन कहां लिखना है, वो है गिवन जस्ट बिलो द टाइटल, जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखना है। तो टाइटल के नीचे तुरंत जो नोट लिखेंगे उस नोट को हम क्या बोलेंगे, हेड नोट। ये रहा, जस्ट बिलो द टाइटल फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शन, ટેબલના અર્થઘટન માટે, ટેબલના વર્ણન માટે, ઓફ ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ટેબલ, ટેબલમાંની વિગતોના વર્ણન માટે બ્લેન્ક ઇઝ गिवन जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखेंगे। तो टाइटल के नीचे तुरंत हम क्या लिखेंगे, हेड नोट। देखना हेड नोट वाले पॉइंट में। ओके, नाउ 9th नंबर, फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, વધારાની માહિતી, required for complete description, description એટલે વર્ણન, of the content of table is given, देखो यहाँ is given just below the table। टेबल को समझने के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो टेबल के नीचे तुरंत लिखते हैं। किस में लिखते हैं, टेबल के नीचे तुरंत, टाइटल के नीचे तुरंत लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम हेड नोट। और टेबल के नीचे लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, फुट नोट। ठीक है, देखो यहां फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ी વધારાની માહિતી, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ टेबल, टेबल मानी विगतोने योग्य वर्णन करवा माटे, इज गिवन जस्ट बिलो द टेबल, जस्ट बिलो द टेबल, टेबल के नीचे तुरंत लिखना है। तो पूरे टेबल के नीचे तुरंत लिखेंगे वो नोट को हम क्या बोलेंगे, तो फुट नोट। याद रखना ये दोनों ये सेम हो जाते हैं, ये दोनों में गलती होती है। यहां क्या याद रखना है 8 नंबर में, जस्ट बिलो द टाइटल, जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखना है। तो टाइटल के नीचे तुरंत लिखेंगे उस नोट को हम बोलेंगे हेड नोट। एंड यहां क्या याद रखना है, जस्ट बिलो द टेबल, जस्ट बिलो द टेबल, टेबल के नीचे तुरंत, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फुट नोट। क्लियर, चलो आगे देखो। सोर्स नोट इज यूज्ड, चलो यहां दे के ही रखा है, कौन सी नोट है, सोर्स नोट इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन ब्लैंक ऑफ टेबल। बोलो किसका इंडिकेशन करने के लिए, શાનો निर्देश કરવા માટે વપરાય છે, સોર્સ નોટ है तो सीधी बात है सोर्स बताएगी ना वो, फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली है उसके बारे में हम नोट लिखेंगे तो उस नोट को हम सोर्स नोट बोलेंगे। सोर्स नोट इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन ब्लैंक द टेबल, तो क्या लिखेंगे बोलो, एक मिनट, हाँ, पेन ब्लैक, for indication of blank the table, तो इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ द टेबल, यहां पे मैं यहां भी थोड़ी गलती है, सोर्स ऑफ द टेबल, चलो मैंने करेक्ट कर दिया है, देख लेना फिर से। सोर्स नोट इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ ब्लैंक ऑफ द टेबल, तो आंसर में क्या रहेगा, सोर्स ऑफ द टेबल। हाँ, तो फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिली उसके बारे में लिखना है, उसको क्या बोलेंगे हम, सोर्स नोट बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर डी एंड क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बी। ओके, क्लियर बेटा? ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 10 एमसीक्यूज लिखे या एमसीक्यूज सॉल्व किए, तो 1 to 10 एमसीक्यू आप अपनी बुक में लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय बाय, टाटा सी।